नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी किस दिन कन्या पूजन करना शुभ है? दोनों दिन के कन्या पूजन का मुहूर्त और पारण का सही समय क्या है? कन्या पूजन नहीं किया तो नवरात्रि का व्रत अधूरा है। तो फिर आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि कन्या पूजन की विधि क्या है। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और यहाँ आपको कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त, अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन किस समय पर कन्या पूजन करना आपके लिए लाभकारी होगा, पूजा विधि क्या है, ये सब कुछ बताएंगे। अपने घर में सुख समृद्धि कौन नहीं चाहता। सब चाहते हैं अन्य धन के भंडार भरे रहे और माँ अम्बे को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कन्या पूजन जरूर करें। सरल शब्दों में कहें तो कन्या पूजन छोटी छोटी बालिकाओं को पूजने और उन्हें भोजन कराने को कहते हैं और इस पूजा के बाद ही व्रत और पूजा संपन्न मानी जाती है। वैसे तो नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने पर ही कन्या पूजन किया जाता है और उसके बाद ही व्रत का पारण करते हैं, लेकिन जो लोग अष्टमी पर अपनी कुल देवी का पूजन करते हैं वो महाअष्टमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी नवमी दोनों ही दिन मुख्य माने गए हैं। कन्या पूजा करने से देवी दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके अन्य धन के भंडार भरे रहते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कन्या पूजन का सही मुहूर्त क्या है। अश्विन शुक्ल महाअष्टमी यानी दुर्गाष्टमी की शुरुआत 21 अक्टूबर को रात 9:53 से शुरू हो चुका है और 22 अक्टूबर को रात 7:58 तक रहने वाला है। कन्या पूजन के लिए सुबह या दोपहर का शुभ मुहूर्त है। सुबह के मुहूर्त में सुबह 7:51 से लेकर सुबह 10:41 तक आप कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं अगर आप दोपहर में कन्या पूजन करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 2:55 तक है। अब अगर आप महानवमी पर कन्या पूजन करना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त जान लीजिए। अश्विन शुक्ल महानवमी यानी दुर्गा नवमी की तिथि 22 अक्टूबर को रात 7:58 से शुरू होकर 23 अक्टूबर को शाम 5:44 तक रहने वाला है। नवमी के दिन भी कुछ लोग कन्या पूजन करते हैं और इस दिन भी कई ऐसे मुहूर्त हैं जिस पर आप कन्या पूजन कर सकते हैं। जैसे पहला मुहूर्त सुबह 6:27 से शुरू होकर 7:51 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा मुहूर्त 9:16 से लेकर 10:41 तक रहेगा। उसके बाद तीसरा मुहूर्त दोपहर 1:30 से शुरू होकर 2:55 तक रहने वाला है। यहाँ तक कि 2:55 से लेकर दोपहर 4:19 तक का भी एक मुहूर्त है। नवरात्रि की नवमी तिथि को सिद्धिदात्री माता की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है और इस साल की नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रविवार को रात 7:58 से शुरू होगी और 23 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:44 तक रहेगी। अब आइए कन्या पूजन विधि के बारे में आपको बता देते हैं कि आप पूजा कैसे करें। अष्टमी या नवमी जिस दिन भी कन्या पूजन कर रहे हैं उस दिन सम्मान पूर्वक 2 से 10 साल तक की 9 कन्याओं को और 1 बालक को आमंत्रित करें। जब कन्या घर पर पधारती हैं तो स्वागत करते हुए उनके चरण धोएं और उन्हें उचित स्थान पर बैठाएं। इसके बाद कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं। सभी कन्याओं को मां भगवती का स्वरूप समझकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या फिर उपहार दें। उपहार में आप लाल रंग के वस्त्र, श्रृंगार की सामग्री, नारियल, मिठाई, शिक्षा से जुड़ी सामग्रियां दे सकते हैं। उसके बाद सभी के पैर छूकर आशीर्वाद दें और उन्हें विदा करें। इसके बाद आप भोग लगाकर उसका प्रसाद खाएं और अपने व्रत का पारण करें। ध्यान रहे कि कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ 1 बालक को जरूर बैठाएं। बालक को भैरव का स्वरूप माना जाता है। अब कन्या पूजन में क्या खिलाना चाहिए ये भी जान लीजिए। कन्या पूजन के दौरान काले चने की सब्जी, खीर, पूड़ी, हलवा का भोग लगाया जाता है। कन्या पूजा करने से देवी दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके अन्य धन के भंडार
भरे रहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सभी भक्तजनों को शेयर भी कीजिए। जय मां अम्बे।